जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। The missing something. सारा ज्ञान भंडार मानो अतिरेक सा चारों ओर बिखरा हुआ, पर कहीं कोई कड़ी है जो टूटी हुई है। अनुभव। आध्यात्मिक जीवन शैली मानो एक रटी रटाई प्रक्रिया,
बार बार घूमता वही चक्र, ऊपर ऊपर से संतोषजनक, फिर भी भीतर एक शून्य, कुछ कमी, गहराई। शब्द और भाषण मानो खोखला जाल, कानों को भरते हुए, पूर्णता का मुखौटा पहने हुए, फिर भी भीतर एक खोखलापन, ईश्वरीय निकटता। समय सीमित और समयबद्ध, ध्यान सत्र जैसे सूखी और बंजर जमीन जो प्रतीक्षा कर रही है स्वर्ग से बरसने वाली प्रेम वृष्टि। हम देख रहे हैं बाबा आपके बच्चे खो गए, द क्वैगमायर ऑफ द अनरियल, अवास्तविकता के दलदल में, द रेपिटेटिव रिचुअल्स, दोहराए जाने वाले अनुष्ठान, द अनएंडिंग सेरेमोनियल्स, निरंतर समारोह, द सेंसलेस पार्टीज, निरर्थक पार्टियां, द sumptuous डिशेस, रसपूर्ण व्यंजन, द नेम सेक योगा, केवल नाम का योग, द फ्लैम्बॉयंट सेवा, चमक धमक से भरी सेवा, द वर्बल डायरिया ऑफ लेक्चरिंग, उपदेशों का बाढ़ सा प्रवाह, द जूमिंग ईगो ऑफ जूम का अहंकार, द एम्बलेस डिजिटल ओशन, बेमंजिल डिजिटल सागर, द ट्रांसफॉर्मेशन लेस भट्टीज, बिना परिवर्तन लाने वाली भट्टियां, एंड many other such unspeakable businesses are leading all astray, और ऐसे अनेक अकथनीय कार्य जो सबको भटका रहे हैं। Amid the clamoring din of show-offs and exhibitions, दिखावे और प्रदर्शन की कोलाहलपूर्ण भीड़ में, the silence is lost, मौन खो गया है, the divine spark shrouded, दैवी चिंगारी ढक गई है, द सेलेस्टियल म्यूजिक इज इनऑडिबल, वह स्वर्गीय दैवी संगीत अनसुना हो गया है, द डिवाइन टच इंटेंजिबल, ईश्वरीय स्पर्श अप्राप्य सा हो गया है, एंड द स्ट्रीम्स ऑफ लव डिवाइन पार्च्ड अप, और प्रेम की धाराएं सूख गई है। बाबा ओ कंफर्टर ऑफ हार्ट्स, हे हृदय के सांत्वना दाता, गिव अस दैट प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, हमें वह गहन अनुभव दो, दैट क्वेस्ट फॉर डेप्थ एंड इट्स फुलफिलमेंट अगेन, वह गहराई की प्यास और उसकी पूर्ति फिर से दो। 27 जुलाई 2020 शाम 7 बजे 20 पाक। अध्यात्म एक रटी रटाई प्रक्रिया न बन जाए। जीवन नित नया है, हर सुबह नहीं है। जीवन अनुष्ठान मात्र न रह जाए। एक गहराई, द डेप्थ, उस गहराई की खोज हर एक को करनी है। जब तक हम गहराई में नहीं उतरते, ऊंचाई में नहीं जा सकते। जो पेड़ जितना गहरा है जमीन में, उतना ही वो ऊंचा
आकाश की ओर उड़ सकता है, जा सकता है। साधना का आज का 19वां दिन। याद की शक्ति, संबंध की शक्ति, बुद्धि की लाइन क्लियर, ऐसी 3 बातें। हर एक अव्यक्त महावाक्य एक पहेली जैसा है। जैसे किसी खजाने तक पहुंचना हो और किसी को एक किताब मिल जाए, पर उस किताब में स्पष्ट निर्देश नहीं लिखे हुए हैं, पहेली के रूप में है। हर एक पहेली है एक पजल, एक कनंड्रम। जो हमें अगली कड़ी से जोड़ता है, चाहे वो साकार मुरली ही क्यों ना हो, वो भी एक पजल जैसा है। एक रहस्य, रहस्य में छिपा रहस्य, मिस्ट्री एंड रैप्ड इन एनिग्मा। एक ऐसा रहस्य जो दूसरे रहस्य में छिपा है, उस रहस्यांतर तक पहुंचना है। तो हर परमात्मा महावाक्य को कैसे देखना है? जैसे एक पजल है, और हमें उसे सुलझाना है। एक बेबूझ पहेली जैसा है, एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। जो ऊपर ऊपर से शब्द दिखाई दे रहे हैं, उनमें कुछ गहरा अर्थ, भाव छिपा हुआ है, और वो हम देख तभी पाते हैं जब भीतर का आकाश स्वच्छ और निर्मल हो, जिसको बाबा कहते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर। तो आज के महावाक्य, बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरन करने शुरू करते हैं। हर एक रत्न की व मनके की विशेषता देखते हैं, तो अमृत वेला सहज ही अपने आप को चेक कर सकते हो याद की शक्ति से। द पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, संबंध की शक्ति से, द पावर ऑफ रिलेशनशिप। स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। अमृत वेले सीधा प्रसारण हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात अमृत वेले बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप समान बनना अर्थात समीप आना। तो आज हम 3 बातों की चर्चा करेंगे। पहली, याद की शक्ति। दूसरा, संबंध की शक्ति। और तीसरी बात, बुद्धि की लाइन क्लियर। एक अज्ञात लेखक ने एक कहानी लिखी। एक व्यक्ति है जो सबको ये कहता फिरता है कि मैं उद्धार करता हूं, आई एम अ सेवियर, तारनहार, मैं तुम सबकी रक्षा करने आया हूं, जो भी मेरे पास आ जाएगा मैं उसको बचाऊंगा। पर लोगों के पास समय कहाँ है? किसी को शादी करनी है, किसी को शादी करानी है, किसी को
बिजनेस आगे बढ़ाना है, किसी को जो अपूर्ण है उसे पूर्ण करना है। हर एक के पास अधूरी कहानियां, इनकम्प्लीट कार्य है। वो गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर घूमता है और सबको यही कहता है कि मेरे पास आओ, अगर तुम मेरे पास आ जाओ और मेरा अनुकरण करोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा जरूर। आई विल सेव यू, आई एम द सेवियर। मैं उद्धार करता हूं, मैं तारनहार हूं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर कोई आता ही नहीं, क्योंकि संसार के लोग संसार में उलझे हुए हैं और अपनी उलझनों में इतने उलझे हैं कि उलझनों से निकलने के लिए जो उपाय रचते हैं वो उन्हें और उलझाता है। और हर व्यक्ति इस संसार से अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर ही विदा होता है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आमंत्रण देकर नहीं आती। एक हफ्ता पहले भी नहीं बताती कि मैं आने वाली हूं, 24 घंटे पहले भी नहीं बताती कि मैं आ रही हूं। और हर व्यक्ति अपनी इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं, अपनी उलझनों, अपनी समस्याओं के साथ इस संसार से विदा हो जाता है और फिर एक नई कहानी चालू। वो व्यक्ति बात बात लोगों को कहता है, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम मेरा अनुसरण करो। पर कभी कोई नहीं आता, क्योंकि आएगा भी क्यों? क्योंकि लोग अपने ही जीवन में इस तरह उलझे हुए हैं कि ऊपर उठकर देख ही नहीं सकते कि कुछ और भी है जीवन में। परंतु एक दिन एक मुसीबत खड़ी हो जाती है, एक नवयुवक कहता है मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तब इस उद्धारकर्ता को थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। पर ये नवयुवक एकदम पहलवान है, वो कहता है मैं आपके पीछे आऊंगा और मैं अंतिम सांस तक आपका अनुकरण करूंगा। तब इस व्यक्ति को घबराहट होती है, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसके पास कोई बिजनेस नहीं था और उसने देखा कि उद्धारकर्ता बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, धर्मगुरु बनने के लिए। इसलिए इस जॉबलेसनेस से ये नया बिजनेस चालू किया था, प्रवचन का। वो व्यक्ति दिन रात इसके पीछे पड़ा रखा, जहां गुरु जा रहा है वहां वो शिष्य जा रहा है। गुरु बूढ़ा हो रहा है और ये शिष्य जवान, जो और ज्यादा कसरत करता है सुबह सुबह, ताकि उसका शरीर अच्छा रहे। गुरु को और ज्यादा बेचैनी होती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम जो करोगे कहोगे वो करूंगा, तुम्हारा अनुसरण करूंगा। और करते करते 4 साल हो गए और फिर वो कहता है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगे, मैं कहाँ बचा नहीं अभी तक। और वो तो लोगों को भी कहना चालू करता है कि इनके पास मैं 4 साल से हूं, अभी तक मैं बचा नहीं हूं। गुरु उसको कहते तुम मेरा शिष्य हो के तुम ऐसा करते हो? वो कहता मैं करूं क्या, अभी तक कुछ हुआ नहीं अंदर। गुरु कहता है कुछ होगा, इसकी आशा भी मत रखो, क्योंकि मुझे ही पता नहीं कैसे बचाना है, क्योंकि मैं खुद बचा नहीं हूं। 6 साल बीत जाते हैं, गुरु मरने को है, पर वो कहता है शिष्य कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम मुझे सत्य नहीं बताते। गुरु कहता है ये सब ढोंग था, ये सब नाटक था, मैंने कभी किसी को बचाया नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ये सब क्या है। ये केवल शब्द सुने थे, स्वर्ग, मुक्ति, उद्धार, इसलिए ये प्रोफेशन मैंने चालू किया था। शिष्य कहता है वो जो भी हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम सबको ये नहीं बताते कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। शायद वो गुरु मर गया या नहीं मरा,
वो शिष्य को मुक्ति मिली या नहीं मिली पता नहीं, परंतु उस गुरु ने मनुष्य के मन की एक कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मुक्ति किसके द्वारा हो, किसी और के द्वारा, किसी और के द्वारा मुझे मार्ग मिले, कोई और आए जो मुझे दिशा दिखाए। ये भूल रहा है हर व्यक्ति कि हर एक को अपनी दिशा खुद निर्धारित करनी है, हर एक को अपना मार्ग खुद ढूंढना है, ना कोई आएगा ना कोई बताएगा। क्योंकि हमारी अपनी उलझने, हमारी अपनी समस्याएं कोई दूसरा कैसे समझ सकता है, और जो हमें मार्ग दिखाता है हम उसी को पकड़ लेते हैं। कोई आकर कहता है वो देखो चांद, वो चांद है, हम कहते हैं ये चांद है और उसकी उंगली पकड़ लेते, एंड वी आर लॉस्ट। पुरुषार्थ अत्याधिक एकांत का मार्ग है और अकेले का मार्ग है, जिसे हमको अपने आप को ढूंढना है, समझना है, जानना है और अपना मार्ग निर्धारित करना है। तो सबसे पहली बात है याद की शक्ति। याद केवल स्मृति नहीं है, याद ऊर्जा है। रिमेम्बरेंस इज एनर्जी। रिमेम्बरेंस क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें भीतर से बदल देती है। याद एक पुल है जो हमें शरीर से उस ईश्वरीय गोद में ले जाती है, उस परम आनंद की ओर ले जाती है। इस याद को शक्ति के रूप में अनुभव करना, जैसे कोई प्रकाश है, प्रकाश की लहर है, प्रकाश का एक समंदर है, प्रकाश की लहरें हैं, और वो प्रकाश की लहरें हमारे अंतर को धो रही है। याद वो प्रकाश है, याद एक पुल है, याद एक ऊर्जा है। याद की नई परिभाषाएं गढ़नी है कि याद है क्या। जैसा हम कर रहे हैं वही याद है या याद कुछ और है? जैसे कोई बंद कक्ष में है और ताला लगा है, याद वो कुंजी है जो इस द्वार को खोलती है। What is remembrance? हर अमृत वेला याद की नई परिभाषाएं ढूंढनी है, या फिर जैसे ही हम स्थिरता में टिकते हैं अपने आप याद के नए रूप उतरने लगते हैं। जिसको हम याद करते हैं हम उसके जैसा होने लगते हैं, और हम किसी देहधारी को याद नहीं कर रहे, किसी महान पुरुष को याद नहीं कर रहे, हम किसी अवतार को, किसी बुद्ध को, किसी महावीर को, किसी ईश्वर पुत्र को, किसी पैगंबर को, किसी पैगंबर को, किसी तीर्थंकर को, किसी संत को, योगी को, तपस्वी को, उदासी को, महान आत्मा को, धर्मात्मा को, धर्म स्थापक को, किसी देहधारी को याद नहीं कर रहे। हम उस निराकार को याद कर रहे हैं जो इस संसार से सदा ही अलग है, जो अभोक्ता है, जो स्थिर है, जो सब कुछ जानता है। तो जैसे ही बुद्धि उस निराकार पर टिकती है अपने आप उसकी शक्तियां आना चालू हो जाती है, चाहे हम किसी भी अवस्था में हैं। फिर द्वापर से लोगों ने भगवान को याद किया और मदद का अनुभव भी किया। जैसे अकेले चल रहे परंतु हमेशा किसी और के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। जैसे खा रहे परंतु अनुभव हो रहा है कि कोई और खिला रहा है। ये भक्तों के अनुभव है। इतना वो निराकार जिसका उनके पास परिचय भी नहीं था, उनके रग रग में समाया हुआ था। एक अदृश्य उपस्थिति का अनुभव,
निरंतर निरंतर। तो याद एक शक्ति बन जाए। याद अपने घर लौटना है, मानसिक कसरत नहीं है। इट्स नॉट इवन मेंटल और स्पिरिचुअल ड्रिल। याद हमें अपने ही जड़ों से जोड़ती है, जहां से हम निकले हैं, जो हमारा मूल स्रोत है। हमें बस वहां लौटना है, और जैसे ही हम वहां लौटते उसकी एक झलक भी मिलती है तो आत्मा को सुकून की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा इस समय उस केंद्र से दूर है। योगा इज सेंट्रलाइजेशन। ये सर्कल है, ये बिंदु है, हम इस बिंदु से दूर चले गए। डिसेंट्रलाइजेशन भटकाव है। वापस सेंटर की ओर आ जाना, अपने ही जड़ों की तरफ आ जाना, अपने ही मूल स्रोत की तरफ आ जाना, अपने घर लौटने की यात्रा अर्थात योग। घर वापसी की यात्रा, रिटर्न जर्नी अर्थात योग। प्रकाश और प्रकाश का मिलन अर्थात योग। प्रकाश की एक बूंद सागर से मिल रही है, फिर से जैसे रेत में एक बूंद हो और वो दुखी है कि मैं कब सागर से मिलूंगी, और अचानक उस समय धीरे से वो बूंद बादल बन जाती है और तुरंत सागर से मिल जाती है। बूंद का सागर से मिलन अर्थात योग। जैसे कोई दिया है और वो सूरज की ओर देखकर प्रार्थना कर रहा है कि मैं कैसे जलूं। सूरज कहता है तुम्हें जलना नहीं है, केवल मेरी ओर देखते रहो, बस तुम्हें कुछ और करना ही नहीं है, केवल मुझे देखो। इसलिए योग का एक प्रयोग ये भी करना है, 1 घंटा तक उस ज्योति बिंदु को खुली आंखों से फाड़ फाड़ कर देखना है। आंखें फाड़ फाड़ कर बस देखते रहो, त्राटक, और अनुभव करो कि उसकी सारी शक्तियां, उसकी सारी किरणें, उसकी सारी बुद्धिमत्ता, उसका सारा प्रेम, उसकी सारी करुणा, उसका प्रकाश, उसका उजाला, उसका आलोक मुझ में समा रहा है। चाहे मैं किसी भी दशा में हूं, कहीं पर भी हूं इस संसार में, वो मुझ में समा रहा है। परंतु इस स्टेज में पहुंचने से पहले जो उस दिन बताया था योग की 10 स्टेजेस, सबसे पहला श्वास को देखना, वो नहीं, वो योग की परिभाषा है। योग अर्थात स्मृति, योग अर्थात याद की यात्रा, योग अर्थात लगन में मगन, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात समर्पण, योग अर्थात आत्माभिमानी परमात्माभिमानी स्थिति, योग अर्थात मिलन, योग अर्थात अटेंशन, योग अर्थात कंसंट्रेशन, और लास्ट योग अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस। ये 10 तो योग की परिभाषाएं है। हम बात कर रहे हैं योग की स्टेजेस। सबसे पहले श्वास, फिर बॉडी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सेकंड, फिर आत्माभिमानी स्थिति, फिर भक्ति, सूक्ष्म वतन, एंड देन परम धाम। सीधा परम धाम का अनुभव करने जाओगे तो बुद्धि भटकेगी, क्योंकि परम धाम का अनुभव और शिव बाबा को एकाग्र चित्त होकर देखने के लिए हायर लेवल के कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। इसलिए पहले प्राथमिक स्टेजेस से 10-15 मिनट में गुजरना है, ताकि हम शरीर से डिटैच हो जाए। हम शरीर सहित अगर उसको याद करते हैं तो वो केवल भक्ति मार्ग है, फिर उसमें केवल फरियाद होगी और 5 मिनट के बाद ही बुद्धि इधर उधर भटकेगी। लेट द बॉडी पास थ्रू इनिशियल प्रिलिमिनरी स्टेजेस, जिसमें हम श्वास, आत्मा और शरीर को जोड़ने के बीच में जोड़ने वाली कौन सी चीज है? श्वास। उस श्वास को देखना। श्वास को देखते देखते ही विकार दिखने लगते हैं, क्योंकि ये श्वास विकार से जुड़े हुए हैं।
सी द ब्रेथ, फिर बॉडी को देखते 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 बॉडी हटने लगती है और जो बचता है वो नित्य, जो आत्मा है। देन द थर्ड स्टेज, मैं आत्मा। देन द फोर्थ स्टेज, भक्ति, सूक्ष्म वतन, सारे संबंधों का अनुभव, और फिर परमधाम, जिसमें क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, बहुत ज्यादा एकाग्रता, समाधि जिसको कहते हैं। उस अवस्था को अगर डायरेक्ट करने जाओ तो लंबा समय नहीं टिकेगा, इसलिए अलग अलग स्टेजेस से गुजरना है। तो योग अर्थात अपने घर तक पहुंचना, योग अर्थात अपनी जड़ों तक पहुंचना, योग अर्थात प्रकाश का प्रकाश से मिलन। हर दिन योग में नए अनुभव हो। जो कल किया था, जो कल शब्दों का प्रयोग किया था, कल जिस प्रकार की ड्रिल की थी वो आज ना हो, कुछ तो नया। तो ये सबसे पहली बात थी, याद की शक्ति। दूसरी क्या है? संबंध की शक्ति। संबंध की शक्ति क्या? जब हम किसी को याद करते हैं या किसी से संबंध जोड़ते हैं तो दो चीजें होती है। एक, डिस्टेंस खत्म हो जाता है, और दूसरा, समय समाप्त हो जाता है। फासला और समय खत्म हो जाते हैं, ऐसा अनुभव। संबंध जोड़ना अर्थात वो हम में उतर जाए और हम उसमें उतर जाए, ऐसा एक जीवंत संबंध जो हमारी नजर में वो समा जाए, श्वास में बस जाए। दैट रिलेशनशिप। ये संबंध खून का नहीं है, ये संबंध शरीर का भी नहीं है, ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, बॉडी रिलेशनशिप नहीं है, ये चेतना का संबंध है। इसमें एक अजीब सी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊर्जा का विस्फोट होगा। बाकी सारे संबंध जो है संसार के, वो लेने वाले हैं, ये संबंध देने वाला है। वो सारे संबंध मांगते हैं, हमने तुमको ये दिया, तुम वो दो, हमने प्यार दिया, तुम क्यों नहीं देते। पहले कहो आई लव यू, तो मानेंगे तुम मुझसे प्यार करते हो। कहो, और एक बार नहीं कई बार कहो, और लिख के भी दो, और बार बार कहते रहना, दोहराते रहना, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा मुझसे प्यार है। ये एकमात्र ऐसा प्यार है जो केवल और केवल देता है। 7 प्रकार के संबंध रोज जोड़ने हैं। मुख्य 7 संबंध बाबा के साथ, मां, बाप, शिक्षक, गुरु, सदगुरु, ये 4। मित्र, मित्र का संबंध सबसे पवित्र संबंध है संसार का, एक अलग ही संबंध है वो। साजन, बेटा। कुमारों ने बनाया कि बाप को बेटा? मुश्किल काम है, माताओं के लिए आसान है। दोस्त सबसे अच्छा संबंध है। ये 7 संबंधों का अनुभव अमृत वेला, एक बार 24 घंटे में। जिस संबंध को छोड़ दिया, उसी संबंध से द्वापर के बाद में दुख होगा, वो देख लेना। अगर उसको अभी पति नहीं बनाया, अभी भी टाइम है, अगर अभी उसको पति नहीं बनाया तो द्वापर से जितने पति मिलेंगे वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। सारे संबंधों से इस संबंध में 2 नहीं रहते, 1 हो जाते हैं। एकता की नदी बहती है। और लास्ट है लाइन क्लियर, बुद्धि एंटीना है,
उसमें कोई धूल ना हो। अगर धूल है, बुद्धि टीवी है, अगर धूल है तो कुछ स्पष्ट नहीं, बाबा का चित्र स्पष्ट नहीं दिखेगा। बुद्धि एक एंटीना भी है, अगर उसमें बहुत डिस्टरबेंस है तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वो जो पुराने जमाने में टीवी आते थे ना, और जब एंटीना घूम जाता था तो कैसा खर 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 दिखता था, और फिर जाता था कोई एक छोटा सा बच्चा और ऊपर चढ़ता था, बाकी लोग नीचे रहते थे, वो एंटीना को घुमाता था और कहता था आया क्या देखो, फिर वो कहते थे आया 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 आया, वैसे ही रखो वैसे ही रखो। फिर वो बच्चा नीचे आता था, फिर सब मिल के बैठ के रामायण देखते थे। जैसे कोई रेडियो है, FM मधुबन रेडियो का क्या है, 107.8 ऐसा है, 107.8, 103 नहीं, 107.8 बरोबर ना। अगर ये मधुबन रेडियो सुनना है और लगाया 99 और 100 तो कैसे सुनाई देगा, तो कुछ और ही सुनाई देगा, मिर्ची विर्ची। सुप्रीम से एंटीना, फ्रीक्वेंसी मैच हो। अगर अंदर बहुत शोर है तो मौन का संगीत कैसा सुनाई देगा, अगर अंदर धूल है तो ये स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यदि अंदर विचारों का, संस्कारों का, वृत्तियों का और उलझनों का जंजाल है तो ये कुछ भी नहीं सुनाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो बुद्धि की लाइन क्लियर, स्पष्ट, सब कुछ बाजू में रख के वर्तमान में स्थिर हो जाना सुबह सुबह, तो फिर डायरेक्शंस आएंगे, फिर तो टचिंग आएगी, ये करो वो करो ये करो। तो आज की कविता का शीर्षक क्या है, शीर्षक क्या है, वैराग्य रस। संसार के बहुत रस है, ये सबसे अच्छा रस है। तेन तत्वेन भुग्निता, उपनिषदों में लिखा है इस संसार के सुखों का उपयोग करना, उपभोग करना है तो कैसे करो, उनको त्याग कर। अगर जिलेबी का टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसको छोड़ दो, तो वैराग्य रस उत्पन्न होगा। ओम शांति। ओम शांति। था तो 2 दिन पहले का है और आज एक विशेष त्यौहार है, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन कब चालू हुआ था, उसमें जब ब्राह्मण आते हैं ना और रक्षाबंधन सूत्र बांधते हैं तो उसमें एक मंत्र उच्चारण करते हैं। वो कौन सी, जिन्होंने बांधा होगा पता चला है। दानवद्य बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वाम अभिरक्षामि रक्षो माँ चलो। तो दानवद्य बलि राजा, उसके पास कौन आया था दान मांगने के लिए, वामन अवतार विष्णु स्वयं। तो आके 3 पैर मांगा और एक पैर तो स्वर्ग ले, दूसरा पैर मत माने पृथ्वी लोक, और तीसरा पैर में वो पाताल में भेज दिया। अभी बाबा आके क्या कहते हैं, मुझे 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वो वामन अवतार कौन है, हम सभी। तो बाबा हम लोग के द्वारा भेजते हैं जी 3 पैर पृथ्वी ले लो, और सारे ऐसा करते करते सारे धरती को हाफ कर लो, तो राजा ही तो मिलना है ना। तो उसके पहले क्या होना चाहिए, आज हम एक कविता हमको जो दिया गया है वो पाठ करके सुनाता हूँ, वैराग्य रस। तो जब से हुआ मेरे मन को वैराग्य रस का सूर्योदय, तब से मुझे प्राप्त हुआ आत्मा और परमात्मा का परिचय। जैसे हंस असार जल त्याग कर सार दुग्ध ग्रहण करते हैं, वैसे योगी इंद्रियों का रस त्याग कर सर्व संबंध भाव का रस प्राप्त करते हैं। अभिज्ञात हुआ शरीर एक मल मूत्र रक्त मांस का विनाशी पुतला। मन शांत हुआ, उलझन हुआ समाप्त, हम सभी एक्टर ज्ञान से प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम युग माना, समय है अमृत वेला का। उस दिन मुरली में था, देंदा देवे लेंदा थक जावे। भर लो झोली अविनाशी रत्नों का, बेला है मनसा ए मन मना भाव होकर रहने का।
देखा सभी ने, भक्ति का यह है, देखा सभी ने मीरा महलों में पली, लेकिन जब वैराग्य रस का स्वाद लिया तो योगिनी बन के नाचने लगी, रास्ते में नाचने लगी। प्रहलाद को पर्वत से गिराया, कभी हाथी के पैरों के नीचे डाला, कभी होलिका के संग आग में जलाया, लेकिन वैराग्य रस में डूबने वाले अक्षय रहा। विनाश सामने खड़ा है, मुरली से विनाश सामने खड़ा है, बाबा भी बैठ देख रहा है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। अभी इधर दुनिया वाले दुख में हाय राम का पुकार रहे हैं, वैराग्य रस में डूबने वाले आराम यह मौजीराम बन रहे हैं। अभी गीता से जो श्लोका है ना, 18 अध्याय 65 श्लोका, मन मना भव मद्भक्त मध्याजीवांग नमस्करो मामे भविष्य संत सत्यंते प्रतिजाने प्रियसी में। हे भक्त, तुम मुझे मेरा भक्त बनो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। उसके बाद जो 66 श्लोक है 18 अध्याय, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम सर्व संबंध मुझे जोड़ो, संसार का सब रस त्याग कर दो, वैराग्य रस धारण करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, रक्षा करूँगा। अभी इसे वासना मुक्त बसंत कहो या मोहजित संगीत कहो, स्वार्थहीन सुख कहो या शब्दहीन साधना, निर्विकार नृत्य कहो या मोहभंग मंथन, मैं मुक्त मोहन कहो या परमपथ, ये सब का आधार वैराग्य रस। सुन लिया मोजीराल? मैंने एक दिन पहले होना था, कल तो पता नहीं पे। ओम शांति। आगे के लिए कुशल भाई, भाव यज्ञ कविता का शीर्षक आपके लिए, भाव यज्ञ। दूसरा मणि भाई, दिव्य संकल्प, यशोदा बहन, दिव्य चेतना, ये 3। और कौन है जो रुकने वाले हैं? वाह, चिमन भाई। चिमन भाई को एक बाबा, ये ठीक है ना, सिंपल, एक बाबा, बस अभी इतना तेरे। अच्छा, इधर आप रुकेंगे कि जा रहे? डॉक्टर दिव्य है कि जाने वाले? चलो बाद में देते हैं फिर, या तो पहले देते, ठीक है। मौन मिलन, डॉक्टर दिव्या, कविता मौन मिलन, ठीक है। आप अपने हिसाब से जब आना है कराना है एडजस्ट कर लो। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार,
से दुनिया बदलेगी। तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक, हो जा निराधार। बढ़ चल, बढ़ चल, बन युगांतर का तब गाना